नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहले जर्मनी, फिर अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में कूद गया है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे पूरी उम्मीद है कि भारत और जिस भी देश में चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां भी चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनाव में वोट कर सकेगा। इससे पहले अमेरिका भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर 2 बार टिप्पणी कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रखे हुए है और वो निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के पक्ष में खड़ा है। हालांकि भारत ने इसे बेमतलब का बयान बताते हुए कड़ा विरोध जताया था और भारत में मौजूद अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब भी किया था। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने इस पर टिप्पणी की और इस बार टिप्पणी की थी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने। सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनाव में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिका से पहले जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी। इस मामले में सबसे पहले जर्मनी की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई थी। हालांकि भारत के कड़े रुख के चलते जर्मनी का रुख कुछ नरम पड़ गया, लेकिन अमेरिका जिस तरह लगातार इस मामले में रिएक्ट कर रहा है, उससे भारत और उसके रिश्तों में तल्खी बढ़ने की पूरी आशंका है। भारत ने अमेरिका के बयान को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और अभी वो ईडी की ही कस्टडी में है। वहीं पिछले हफ्ते सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मात्र 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़े मामले में कांग्रेस पार्टी के 285 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी तो ये आरोप कई बार और काफी समय से लगाते आ रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से ही नहीं बल्कि ईडी, सीबीआई, कोर्ट, राज्यपाल और मीडिया से भी चल रही है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ ईडी, सीबीआई तो उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग पूरी ताकत से जुट गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि पुराने बकाये को लेकर कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने नया नोटिस भेजा है। असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए पेनाल्टी इंटरेस्ट लगाकर 1823 करोड़ रुपए देने के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट से 2017 से लेकर 2021 के लिए इनकम टैक्स डिमांड की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होते ही इनकम टैक्स ने 1700 करोड़ रुपए की डिमांड भेज दी। इनकम टैक्स पहले ही कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपए वसूल चुका है। इनकम टैक्स ने फरवरी में कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिलने के बाद 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पूरा हिसाब किताब बताते हुए कहा है कि कांग्रेस से इनकम टैक्स विभाग ने 1823 करोड़ रुपए मांगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि एक तो उसके पास पैसे बचे नहीं हैं और दूसरी ओर खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे चुनाव की तैयारियों के लिए पैसे ही नहीं है। इनकम टैक्स का एक्टिव रोल इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। यह अलग बात है कि मीडिया में इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन भारत के बाहर भी ये आवाज नहीं सुनी जा रही है, ऐसा नहीं। इसीलिए जर्मनी, अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी से तो यही लगता है कि दुनिया भर में कुछ ये संदेश जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, दूसरे विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी करना और छापेमारी के डर से जो विपक्षी नेता पाला बदल लें, उनके आरोप का गायब हो जाना, ये सब चुनाव से जुड़ा मामला है।
खैर, अरविंद केजरीवाल के मामले में उन्हें मिल रहे विदेशी समर्थन को लेकर काफी बहस हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, लेकिन यूएनएससी का ऑफिस खुद इसका उल्लंघन कर रहा है। दरअसल अमेरिका और जर्मनी के बयानों तक तो ठीक था, लेकिन मामला अब और बड़ा हो रहा है। जर्मनी और अमेरिका के खिलाफ भारत के कड़े रुख के बावजूद अमेरिका की तरफ से बार बार जो बयान आ रहे हैं, और दूसरी ओर भारत सरकार के इस कड़े रुख की परवाह न करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी एक तरह से आशंका जताई है कि कहीं ऐसा न हो कि आगामी लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष न हो भारत में। यूएन महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक की टिप्पणी से साफ लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस का सपोर्ट करके उन्होंने जो उम्मीद जताई है कि चुनाव के दौरान भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, उससे उनकी आशंकाएं साफ जाहिर होती हैं। और वो ये बताता है कि आशंकाएं आगामी चुनाव को लेकर हैं कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।